तो आज की जो मेरी वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं, एक भाई ने यहाँ पे नीचे देखो कमेंट्स में डाला है, उनको लोकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। स्विगी ज़ोमैटो किसी में भी काम कर रहे हो तो उन्होंने कमेंट्स में लिखा क्या है, भाई कस्टमर के लोकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, गूगल मैप कभी कभी ठीक से वर्क नहीं करता है, गलत लोकेशन पर ले जाता है, इस पर वीडियो बनाओ। तो गूगल का जो मैप है इनका, उस पे इनको प्रॉब्लम होती है कि लोकेशन ढूंढने में, तो वो कभी कभी क्या है गलत दिखाता है। क्योंकि देखो वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है मैप के अंदर। अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आगे या पीछे कहीं भी निकलेंगे ना, तो वो आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करता है मैप। तो इसको कैसे डील कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पूरा बात करेंगे, और इसमें क्या क्या सिचुएशन बनती है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहो। इससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना। तो अभी चलो इसके टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये गूगल जो मैप का जो प्रॉब्लम आती है हम लोग को ज़ोमैटो और स्विगी में काम करने के वक्त, वो कहाँ कहाँ से आ सकती है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उससे कैसे डील कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो हो सकता हो आसानी से फिर समझ में आ जाएगा। तो अभी जैसे मान लो ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से क्रिएट हो सकती है ज़ोमैटो और स्विगी के अंदर एक राइडर को। देखो ये गलत कैसे होता है गूगल मैप, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसमें 3 सिचुएशन में गलत होता है। एक तो पहला सिचुएशन जो बनेगा, मान लो कोई कस्टमर किसी एक जगह से खड़ा होकर कोई ऑर्डर लगाता है, वो ठीक है स्विगी या ज़ोमैटो पे। तो जब वो ऑर्डर लगाएगा तो उसमें जो उसका ऑर्डर उसने कोई भी सिलेक्शन किया, और जब वो एड्रेस को प्लेस करने जाएगा ना, तो उसको क्या करता है, उसके बाद 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है वो करंट लोकेशन का, और दूसरा होता है कि वो बाई मैनुअल अपना एड्रेस डाल दे, जो भी उसके मोहल्ले का या फिर कुछ भी है। तो ये 2 सिचुएशन होती है। अब इसमें गलत कैसे हो सकता है, मान लो कस्टमर ने अगर डाला उसने करंट लोकेशन, और जैसे ही उसने करंट लोकेशन डाला तो एग्जैक्ट वो जहाँ पे खड़ा रहेगा सिम के थ्रू वहाँ का एड्रेस उसका ले लेगा, लोकेशन जो है। और अब कस्टमर ने गलती क्या किया, देखो यहाँ पे जो उसका लोकेशन गलत होगा, वो कैसे गलत होगा, उसने तो वहाँ का लोकेशन दे दिया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से लोकेशन लगा के उसके बाद उसका घर कहीं 200-250 मीटर दूर है या 500 मीटर दूर है, और वो ऑर्डर प्लेस करके घर चला गया। उसके माइंड में ये था कि अभी मैं घर जा रहा हूँ तो वहाँ पे खाना मंगा लेता हूँ, फिर आराम से खाऊँगा। तो उसने करंट लोकेशन दे के वहीं से ऑर्डर लगा दिया, और उसके बाद वो चला गया अपने घर। अब जो लोकेशन हमें दिखेगा उसने जहाँ से ऑर्डर प्लेस किया है वहीं का दिखेगा, लेकिन जब हम लोग कॉल करेंगे कस्टमर को तो वो 500 मीटर दूर बताएगा मेरा घर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा उसका रॉन्ग हो जाएगा। एक तो सिचुएशन ये बनती है, और दूसरा सिचुएशन एड्रेस अगर डालता है, ये तो हो गया करंट लोकेशन में क्या बन सकता है, और दूसरा सिचुएशन जो बनता है वो एड्रेस में बनता है। अब मान लो कस्टमर ने करंट लोकेशन नहीं लिया, उसने एड्रेस डाल दिया बाय मैनुअल, अपने मोहल्ले का नाम डाल दिया और कुछ भी डाल दिया। मान लो इसने डाल दिया रीडगंज, ठीक है। अब रीडगंज चौराहा डाल दिया उसने। अब उसका क्या हुआ, रीडगंज चौराहा उसने डाला या फिर कोई स्कूल का नाम डाल दिया। अब एक नाम से 2 या 3 चीज़ें होती हैं। अब मैप क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, नाम में वो हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। अभी वो क्या करेगा, अगर उसी मोहल्ले में रीडगंज में ही एक नाम से अगर 2 चीज़ें हैं तो वो दूसरा भी दिखा सकता है, तो उसमें भी कन्फ्यूज़न होती है और मैप हमेशा गलत हो जाता है। एक तो सिचुएशन ये बन जाती है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि अगर हम लोग जैसे, अब ये सिचुएशन जब बन जाती है तो उसमें अब हम कैसे फेस करते हैं। देखो अब हमने ऑर्डर पिकअप किया, और पिकअप करने के बाद मान लो पहली सिचुएशन पे चलते हैं। तो जो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया था करंट लोकेशन को लेके, और वो फिर अपने घर चला गया 500 मीटर दूर। अब हमें प्रॉब्लम आएगी कैसे, मान लो हमने ऑर्डर पिकअप किया और फिर उसके बाद हम सीधा लोकेशन पे चले गए, और लोकेशन पे गए, वहाँ पे जाने के बाद जब हमने कस्टमर को कॉल किया तो वो बता रहा है मेरा घर वहाँ पे नहीं है, मेरा घर 500 मीटर दूर है। तो अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैप आपका लोकेशन यहाँ का दिख रहा है, लेकिन आप वहाँ पे मंगा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी इसके बारे में समझ लो। प्रॉब्लम आपके पैसे में, कैलकुलेशन में भी आ सकती है। अब वो कैसे आएगी, देखो मान लो 500 मीटर का दूर उसने, या फिर 1.5 किलोमीटर का पकड़ लो, ठीक है। 1.5 किलोमीटर का मतलब हो गया 1500 मीटर। 1500 मीटर दूर को ऑर्डर है, और आप वहाँ पे लेके गए, और वो करंट लोकेशन 1500 मीटर पे दिया था उसने, लेकिन वो 500 मीटर आगे आ गया है अभी, यानी कि अब वो हो गया 1 किलोमीटर पे।
ठीक है ना। तो जब अब हम कस्टमर को कभी भी इन्फॉर्म करेंगे कस्टमर केयर पे, तो वो क्या करेगा, बोलेगा आप कस्टमर जहाँ पे है वहाँ दे के आओ, आपको एक्स्ट्रा पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप 500 मीटर वहाँ से जब पीछे आके डिलीवर करोगे ना, तो वो क्या करेगा, 1 किलोमीटर का ही पैसा आपका कैलकुलेशन करेगा, यानी कि आपका पैसा जो पहले दिखाएगा ना उसमें आपका पैसा माइनस हो जाएगा थोड़ा। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और दूसरी जो है प्रॉब्लम ये आएगी, मान लो 500 मीटर वो दूर है, यानी कि 1500 मीटर का ऑर्डर है करंट लोकेशन के हिसाब से, और वो 500 मीटर और आगे मांग रहा है कहीं, यानी कि वो 2 किलोमीटर हो गया। तो अगर 2 किलोमीटर हो जाएगा तो आप कस्टमर केयर पे इन्फॉर्म करके और जब देने जाओगे कस्टमर को, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो थोड़ा ज़्यादा बनेगा। तो ये होता है। अब इसमें हमें माइंड क्या लगाना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये बनेगी पैसे के मामले में, ख़ास करके हमारा मकसद तो पैसा ही कमाना होता है, तो हमें अपने पैसे का नुकसान नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो अपना ऑर्डर कस्टमर ने प्लेस किया 1500 मीटर पे, यानी कि 1.5 किलोमीटर पे। तो 1.5 किलोमीटर पे क्या होगा कि आप वहाँ तक गए और जाने के बाद 2 सिचुएशन रहेगी। एक तो ये रहेगा कि आपको कस्टमर केयर को तभी इन्फॉर्म करना है जब आपको लगे कि ये हमसे 500 मीटर आगे कहीं मांग रहा है, ठीक है ना, यानी कि वहाँ से दूर मांग रहा है, तभी हम कस्टमर केयर पे इन्फॉर्म करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे इन्फॉर्म, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो पैसा माइनस होना था ना वो बच जाएगा, ठीक है ना। आप रीच वहाँ कर दो जहाँ पे है, और कस्टमर अगर मान लो मांग रहा है 500 मीटर आगे जाके, तो आप कस्टमर केयर पे इन्फॉर्म करो, आपका पैसा एक्स्ट्रा बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही इन्फॉर्म करते हैं ना, वो सिस्टम में वो हाईलाइट कर देता है कि इस लड़के का लोकेशन रॉन्ग है और ये जो है कुछ आगे जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पे लगा देता है। अब वहाँ से जैसे ही आप 500 मीटर अगर पीछे आए, तो वो क्या करेगा, दूरी जितनी होगी, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी 500 मीटर पीछे आओगे तो 1 किलोमीटर की दूरी जहाँ आएगी तो वहाँ पे आपको 1 किलोमीटर का ही पैसा मिलेगा। और अगर 500 मीटर आगे जाओगे तो वो आपको फिर 2 किलोमीटर का पैसा मिलेगा। तो ये हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें अपने लोकेशन से जहाँ पे हमने रीच किया है वहाँ से अगर हमको पीछे आना है तो हम कस्टमर केयर कभी नहीं इन्फॉर्म करेंगे, और अगर आगे जाना है तो इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। पीछे आने पे हमारा नुकसान है और आगे जाने पे हमारा फ़ायदा है। तो अगर आगे जाएंगे तो हम इन्फॉर्म कर देंगे, इससे हमारा पैसा बढ़ेगा, और अगर पीछे आएंगे तो हमें इन्फॉर्म नहीं करना है, तो जितना पैसा उसने कंप्यूटर में दिखाया था उतना हमको मिलेगा ही। तो एक तो ये सिचुएशन हमें इस तरीके से हैंडल करनी है। अब दूसरी जो भाई ने पूछा था हम उसके बारे में बात करेंगे। भाई ने ये पूछा था कि अगर मान लो हम कभी-कभी कस्टमर का जो लोकेशन होता है उसको ढूँढने में उनको प्रॉब्लम होती है। अब वो क्या होता है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैप का सिस्टम होता है ना, मान लो एक गली के अंदर मैप ने आपको दिखाया, ठीक है ना, और अगर आप उस गली को आप जा रहे हो सीधी रोड पे और उस गली से 5 मीटर आगे निकल गए, तो मैप क्या करेगा, ऑटोमेटिक तुरंत आपको जो आगे से रास्ता होगा उसको सजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो उसमें क्या होता है, फिर उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आप मैप को फॉलो करते रहते हो, लेकिन वो फिर आपको घुमाने लगता है। आप जितनी गली इधर से उधर आगे बढ़ोगे वो मैप आपको कंफ्यूज करता रहेगा। तो सबसे इसको हैंडल करने का सबसे आसान रास्ता जो है वो क्या है, इसको हैंडल करने का सबसे आसान रास्ता ये है कि आप अगर देखो, जब भी ऑर्डर पिकअप करो, पिकअप करने के बाद अपने जो एड्रेस कस्टमर ने लिखा है उस एड्रेस को देख लो, और मैप के थ्रू ये देख लो कि किस जगह पे हमको जाना है, कहाँ का लोकेशन दिख रहा है। तो अगर आप लोकल काम करते हो अपने सिटी में तो आपको हर एरिया लमसम में पता ही होता है। तो कभी भी जो एड्रेस मैप के थ्रू दिख रहा है लोकेशन आपका, और अगर जो एड्रेस कस्टमर ने लिखा है अगर वो डिफरेंस है, तो आप उस पे हमेशा होशियार हो जाओ कि आपको क्या करना है, पहले कस्टमर से बात करनी है फिर लेके जाना है। तो आपका दोनों में से हो सकता हो आपका लोकेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग मिलेगा। एक तो ये करना है, और दूसरा जब कभी आप गली में आप कंफ्यूज हो जाओ कि हाँ अब लोकेशन हमें इधर से उधर घुमा रहा हूँ, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो आप क्या करो, मेन रोड पे ही हमेशा रुको, गली में मत घुसो, ठीक है। कभी भी गली के अंदर का आपको कई मोड़ दिखने लगे, अगर मैप के अंदर 8-10 मोड़ दिख रहा है तो आप गली में मत घुसो उस मोड़ के चक्कर में। उसमें क्या होगा ना, एक सिचुएशन हमेशा अच्छी बनती है, अगर आपको मोड़ ज़्यादा गली में दिख रहे हैं तो अक्सर करके आपको सीधा जब जाओगे आप मेन रोड से ना, तो आगे से आपको कहीं से एकदम सीधा रास्ता दिखाएगा। फिर आपको करना क्या है कि आप उस जगह पे मेन रोड पे आप खड़े हो जाओ और कस्टमर को आप कॉल करो, और कॉल करने के बाद उससे रास्ता पूछो कि हम किस तरफ से आएँ तो हमें आसान होगा आपके घर तक आने के लिए। तो जैसे आप कस्टमर से आप फ़ोन करके पूछ लोगे ना, तो आपको जो घूमना पड़ता है वो घूमना नहीं पड़ेगा, और आपका तेल भी बचेगा, और आप आसानी से उसके घर पे फिर पहुंच सकते हो, क्योंकि वो सीधा रास्ता आपको बता देगा कि आप आगे से होके आओ या फिर ये वाली गली पकड़ो, तो वो आपको बता देगा। देखो, ऑर्डर ले जाते समय कभी अंधे जैसा काम मत करो। अंधे जैसा अगर काम करोगे तो आप मैप में परेशान होगे,
और ऑर्डर देने में परेशान होगे, तो 2-3 होशियारी करनी रहती है। कभी भी ऑर्डर पिकअप करो, सबसे पहला ध्यान आपको ये देना है कि आपको पहले उसमें देखना है कि आपका एड्रेस क्या है और लोकेशन कहाँ का दिख रहा है। अगर आपको लगता है दोनों में डिफरेंस है, तो आप कस्टमर को पहले कॉल करके पूछो कि आपने जो एड्रेस दिया है, जो लोकेशन आपका दिख रहा है, दोनों डिफरेंस है, आपको मुझे आना किस जगह पे है, तो वो कंफर्म कर देगा। एक तो आपको जैसे कभी पायलट लोग प्लेन उड़ाते हैं ना, तो उनका एक चेकलिस्ट होता है, वो चेकलिस्ट बना के चलते हैं, तब प्लेन को उड़ाते हैं वो कि हाँ ये बटन मैंने दबा दी, ये बटन दबा दिया, ये बटन दबा दिया कि नहीं। तो वो चेकलिस्ट की तरह का हर एक चीज़ वो बार बार चेक करते हैं। तो उसी तरीके से कभी ऑर्डर डिलीवर करने आप जाओ ना, तो आप एक चेकलिस्ट बनाओ 2 चीज़ों की, वो आपको हर ऑर्डर पे फॉलो करना है, उसको आप ज़रूर फॉलो करो। पहला चीज़ ध्यान देना है कि ऑर्डर में लोकेशन में दोनों चीज़ डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है। अगर डिफरेंस दिख रहा है तो हम कस्टमर को कॉल करेंगे और उसको कंफर्म करेंगे, तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर लोकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोकेशन के नज़दीक तक जितनी दूर तक जा सको, सीधी रोड पे, आपको गली में नहीं घुसना है कभी भी। सीधी रोड पे जहाँ पे जाओ, जहाँ से गली आ जाए, वहीं पे आप खड़े हो जाओ गली के पास, और खड़े होने के बाद कस्टमर को कॉल करो, और कॉल करने के बाद उससे रास्ता पूछो कि हम किस तरफ से आएंगे आपके घर पे, कि हमें आसान हो जाएगा। तो आप जो गली में कंफ्यूज होते हो ना, तो वहाँ से फिर थोड़ा सा आप बच सकते हो। तो इस तरीके अगर काम करोगे तो गूगल मैप के अंदर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। गूगल मैप को खाली वहाँ तक मान के चला करो जहाँ तक आपको सीधी रोड, मेन रोड पहुँचाता है, बस वो मान के चला करो। और जहाँ पे गली मोहल्ले में जब गूगल मैप घुसाना शुरू कर देना, तो वहाँ पे आप गूगल मैप को छोड़ दो, वहाँ पे तुरंत आप कस्टमर को कॉल करके उसका एड्रेस लो, तब उसके पास जाओ। इस तरीके से आप करोगे तो मैप में आप कभी परेशान नहीं होगे। ऐसा सबके साथ हो जाता है, वो अक्सर गूगल मैप में फंसते हैं क्योंकि वो गलत दिखाता है। तो हमें क्या करना है, हम उससे होशियार रहेंगे। तो उम्मीद है भी आपको समझ में आ गया।